नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि G7 समिट के लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप से न्योता मिलने पर बौखलाया चीन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको बौखलाहट में क्या कहा चीन ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कोरोना के खिलाफ साथ आए भारत और अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है अभी तक की। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन को रास नहीं आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर चाइना ने कह दी बड़ी बात। उससे आगे बताएंगे जहां पर मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। तो बताएंगे पूरी खबर दोस्तों, रेलवे से जुड़ी, फ्लाइट से जुड़ी सारी बड़ी खबरें। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि G7 समिट के लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप से न्योता मिलने पर बौखलाया चीन। जी हां दोस्तों, समूह 7 G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर चीन ने मंगलवार को नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि बीजिंग के खिलाफ किसी गुटबंदी का प्रयास नाकाम साबित होगा। समूह 7 दुनिया की शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए इन देशों के प्रमुखों की हर साल बैठक होती है। आपको बता दें कि इस पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मोदी की हुई बात, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि ये दुनिया भर के देशों की भारी बहुमत की भूमिका है। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ कोई भी गुटबंदी का प्रयास विफल होगा। ट्रंप द्वारा भारत और 3 अन्य देशों को आमंत्रित किए जाने से चीन में बेचैनी की भावना है। ऐसे में दोस्तों, भारत को G7 में शामिल करने पर चीन जिस तरह से बौखला रहा है, आपको क्या लगता है दोस्तों कि बिना लड़े इसी तरह से चीन को बौखलाहट में ही उसको मात देनी चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर जरूर बताइएगा। और चीन की बौखलाहट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कोरोना के खिलाफ साथ आए भारत, अमेरिका, ट्रंप और मोदी के बीच हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के दौरान बताया कि उनका देश भारत को 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप अगले हफ्ते भेजने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप ने मंगलवार को मोदी से बात की और दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे इस कोरोना वायरस से निपटने और हर तरह के सीमा विवाद पर भी दोस्तों चर्चा की। और मोदी और ट्रंप के बीच का रिश्ता गहरा होता हुआ जा रहा है दोस्तों, और अमेरिका भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप दोस्तों इसके पीछे किसको कारण मानते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है? जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि चीन को रास नहीं आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत। कहा सीमा विवाद सुलझाने किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को सुलझाने के लिए चीन को किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। चीन की तरफ से यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद आई है। दोनों नेताओं के बीच कल यानी मंगलवार को LAC पर जारी तनाव को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसको लेकर चाइना पूरी तरह से बौखला गया और साथ ही उसने तुरंत कह दिया दोस्तों कि चीन विवाद की सीमा विवाद पर मैं भारत से ही बात कर लूंगा, मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अवश्य बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें लद्दाख में भारत चीनी सैनिकों के बीच तनाव जारी, जिसको लेकर 6 जून को कमांडर स्तर की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की चर्चा होगी। ले स्थित 14वीं कोर के कमांडर बराबर स्तर के चीनी आधिकारिक से चर्चा करेंगे। इससे पहले भारत और चीनी सेना के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया था। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे और गलवान वैली में पिछले 1 महीने से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। डोकलाम में 2017 में दोनों देशों के बीच 73 दिनों तक चले तनाव के बाद पहली बार लाइन
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर इतने लंबे समय तक सैनिक गतिरोध हो रहा है। आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि भारत का रुख दो बातों पर बिल्कुल साफ है और उससे किसी भी तरह समझौता नहीं करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको वो दो कौन सी बात है। दरअसल पहली बात है जहां पर LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं रुकेगा और नहीं धीमा किया जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों कि चीन को अब किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। गलवान वैली पूर्वी लद्दाख के अक्साई चीन के बाहरी हिस्से से लगी हुई है। तो दोस्तों भारत ने दो रुख पर अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। अगर आप मानते हैं कि ये दुख, अगर आप ये मानते हैं कि इन दोनों बातों पर भारत को पूरी तरह से अड़िग रहना चाहिए तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक पोस्ट पर बवाल, जुकरबर्ग ने किया ऐसे बचाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई विवादित पोस्ट पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी के भीतर नाराजगी बढ़ने के साथ ही फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने एक बार फिर ट्रंप पोस्ट को बनाए रखने के अपने फैसले का बचाव किया है। मंगलवार को कर्मचारियों के साथ एक वर्चुअल टाउन हॉल में जुकरबर्ग ने कहा कि पोस्ट ने नीतियों का उल्लंघन नहीं किया था। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ट्रंप कभी किसी तरह की गलती नहीं करते? आपको भी ऐसा लगता है क्या दोस्तों? जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि संविधान में इंडिया की जगह भारत की मांग वाली याचिका पर दखल से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द को बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका की प्रतिलिपि संबंधित मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व के रूप में भेजने को निर्देश दिया है, जो उचित रूप से इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? पहले की तरह इसको भारत, इंडिया, हिंदुस्तान पर छोड़ देना चाहिए दोस्तों, या इन तीनों में से दोस्तों इसको भारत रखना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के ग्वादर में चीन कर रहा है नेवल बेस को मजबूत। सैटेलाइट इमेज से हुआ है खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको सैटेलाइट इमेजरी से खुलासा हुआ है कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में नेवल बेस को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिससे वो अपने नेवल एसेट को तैनात कर सके। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक चीन ग्वादर को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है और ग्वादर और उसके आसपास के इलाकों को बड़ी तेजी से विकसित करने में लगा हुआ है। चीन ग्वादर पोर्ट के जरिए हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ाना चाहता है, जिससे चीन इसका इस्तेमाल नवल बेस के तौर पर कर सके और जरूरत पड़ने पर भारत की बढ़ती समुद्री ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किया जा सके। दोस्तों चाइना हर तरफ से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। अब किसी भी राज्य में बेच सकेंगे फसल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोदी कैबिनेट के फैसलों पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर मोदी सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। किसानों के लिए एक देश एक बाजार बनेगा। सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दे दी है। जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि बिल्कुल सही कदम उठाया गया है, एक देश एक बाजार सही कदम है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। और मोदी जी के इस कदम को आप कितने प्रतिशत स्वीकार करेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें फीस ना देने पर भी बच्चे का नाम नहीं काट सकते स्कूल। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट का बड़ा फैसला है। बता दें पंजाब हरियाणा कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अभिभावक स्कूल की फीस नहीं दे पाता है तो भी स्कूल उस छात्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है और छात्र का नाम नहीं काट सकता है। चीफ जस्टिस रविशंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने पंकज चांद गोटिया द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिया है। साथ ही आपको बता दें अगर कोई भी अभिभावक द्वारा स्कूल ट्यूशन फीस का भुगतान न करने पर उस बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा और न ही उसे शिक्षा से वंचित किया जाएगा। दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई अभिभावक फीस देने में असमर्थ है तो वो पहले स्कूल
स्कूल को लिखित में इसके बारे में सूचित करे। अगर इसके बावजूद स्कूल उस पर कोई जवाब नहीं देता है तो प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों के मामले में गठित और शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी को लिखित शिकायत दे। अगर दोस्त आप मानते हैं कि इस तरह के नियम पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, ना कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस कदम का पूरी तरह 100% स्वागत करते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस पर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा और कम से कम हो सके तो 2 असहाय गरीब लोगों को खाना अवश्य खिलाइएगा। धन्यवाद।